देखो पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया था, पहला चैप्टर क्या था? वैद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या था? वैद्युत क्षेत्र। ठीक था। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर क्या था? वैद्युत विभव था ना। दूसरा चैप्टर क्या था इसमें? वैद्युत विभव था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही चैप्टर में मतलब पहले था, अब अलग अलग कर दिया है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव। तीसरा चैप्टर क्या था? गॉस का प्रमेय या गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय। देखो किसी किसी बुक में गॉस की प्रमेय, उसके बाद वैद्युत विभव, यानी कि सीरियल को जैसे कि बदल देता है। वैद्युत क्षेत्र के बाद गॉस की प्रमेय, फिर वैद्युत विभव। बात समझ रहे? अच्छा, जो चौथा चैप्टर स्टार्ट होने में गॉस की प्रमेय यानी कि थ्योरम्स ऑफ गॉस, थ्योरम्स ऑफ गॉस। ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता ना, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इसको बोलते हैं। ध्यान देना, वैद्युत धारिता तथा संधारित्र भी बोलते हैं। समझना है? चलो, वैद्युत धारिता ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारिता। इस चैप्टर से देखा जाए तो जैसे वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका, वैद्युत विभव हो गया, गॉस की प्रमेय हो गया, जितना इन तीनों से मिलाकर पूछता है समझ में, तो उतना वैद्युत धारिता से अकेले पूछता है। ध्यान देना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो भी आपने डेरिवेशन पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत विभव में, समझना है, ये दोनों चीजें देखा जाए तो वैद्युत धारिता में यूज है। गॉस की प्रमेय वो तो देखा जाए तो वो अलग बात है। आवेशों को देखा जाए तो जैसे कि हम वैद्युत क्षेत्र में आवेश का यानी बिंदु आवेश के विषय में मैंने पढ़ा था, तो गॉस की प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? बड़े बड़े आवेशों के विषय में। ये बातें मैंने डिस्कस कर चुका हूं पहले। तो वैद्युत धारिता में इन दोनों चैप्टर का क्या है? यूज है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। चलो, तो वैद्युत धारिता जो है, वैद्युत धारिता जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या है? संबंधित है। तो मैं वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत विभव भी पढ़ा चुका हूँ, गॉस की प्रमेय को भी पढ़ा चुका हूँ। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वैद्युत धारिता। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, नया चैप्टर क्या है? पाठ 4 ना, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, चलिए देखिए, वैद्युत धारिता चैप्टर का नाम है। तो धारिता का मतलब क्या है पहले इसको देखते हैं। धारिता का मतलब क्या है? ठीक है, कैपेसिटर का मतलब क्या है? चलिए देखिए, कैपेसिटर कहते किसे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। धारिता शब्द से तात्पर्य यह है कि धारण। धारिता शब्द से तात्पर्य क्या? जैसे कि किसी भी वस्तु की कैपेसिटी कितनी है ना, किसी भी वस्तु की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मान लो कैपेसिटी का मतलब जैसे कोई बर्तन है, कोई भी बर्तन है, जैसे मान लो बाल्टी हो गया ना, ड्रम हो गया, बात समझा नहीं, तो उसमें कितना पानी आ सकता है या कोई भी लिक्विड पदार्थ उसमें कितना आ सकता है, जितनी उसकी धारिता होगी, जितनी उसकी धारिता होगी, या हम कह सकते हैं जितना उसका आयतन होगा उतना ही तो उसमें आ सकता है ना। जैसे कि 5 लीटर की बाल्टी है तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 5 लीटर आ सकता है ना। ड्रम जैसे मान लो 100 लीटर का, 150 लीटर का, 200 लीटर है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है? जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका आयतन होगा, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? धारिता। लेकिन यहाँ पर धारिता का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पर धारिता का मतलब क्या है? वैद्युत धारिता का मतलब है ना। तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या है बताओ? वैद्युत धारिता का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी चालक पदार्थ,
किसी भी चालक पदार्थ में कितना मतलब कि वैद्युत आवेश आ सकता है, किसी भी चालक पदार्थ में कितना वैद्युत आवेश आ सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी होगी। बात समझ रहे हैं? जितना उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी धारिता होगी, उतना ही वैद्युत आवेश आ सकता है। समझ रहे हैं? तो इसका डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं? इसका डिफिनीशन तो देखो, किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ में वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को, ठीक है, धारण या वैद्युत आवेश को धारण या संग्रहित करने की क्षमता को, संग्रहित करने की क्षमता को, संग्रहित करने की क्षमता को, संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। यह है, क्योंकि हम वैद्युत धारिता पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी चालक किसको संग्रहित करेगा? वैद्युत आवेश को संग्रहित करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित करेगा, वही हमारी वैद्युत धारिता होगी। बात समझना नहीं? जैसे कि अब मान लो, जैसे कि आप जैसे ड्रम की बात कर लिए, ठीक है, तो वो किसको संग्रहित करेगा? किसी लिक्विड पदार्थ को संग्रहित करेगा, वो उसकी क्षमता है। बात समझना नहीं? लेकिन वैद्युत धारिता की क्षमता क्या है? आवेश को संग्रहित करने की। हमने पढ़ाया था इसके पहले, देखा जाए तो हमने बताया था वहां पर, जैसे कि मान लो कोई चालक है, और यहाँ भी चालक की बात की जा रही है, कोई भी चालक है, यदि ये कंडक्टर है, बात समझ रही है, यदि ये कंडक्टर है तो ये किसको संग्रहित करेगा? आवेश को संग्रहित करेगा। और इसको यदि आवेश दोगे, यदि गोलीय पदार्थ है, बात समझ रही है, यदि गोलीय पदार्थ है तो ये किसको संग्रहित करेगा? आवेश को। आवेश दोगे तो आवेश कहाँ चला जाएगा? इसके चारों तरफ चले जाएगा। जैसे तो गोला है, बिल्कुल गोला है, तो आवेश आपने दे दिया, तो आवेश यदि ये गोली पदार्थ मान है तो आवेश दोगे तो इसके पूरे पृष्ठ पर चला जाएगा। बात समझ रही है? इसके पूरे पृष्ठ पर चला जाएगा आवेश ना, क्योंकि चालक है, कंडक्टर है, तो इसके पूरे पृष्ठ पर चला जाएगा। तो यही क्या है? वैद्युत आवेश है ना। तो वही मैंने बताया, किसी भी चालक पदार्थ में वैद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ रही है? चलो अब देखो, वैद्युत धारिता कहते हैं, आगे चलो। यदि हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को यदि मैं जब किसी भी चालक को यदि मैं वैद्युत आवेश देता हूं, समझ रहे, तो वैद्युत आवेश में देता हूं तो उसका वैद्युत विभवांतर जो है वो बदलता रहता है। जैसे मान लो इसी चालक को मैंने क्या किया? Q1 आवेश दिया, तो Q1 आवेश दिया, तो Q1 आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो जाएगा? मान लो V1 हो जाएगा। या तो देखो, Q1 आवेश मैंने दिया इस चालक को, तो इसका विभव कितना हो गया? V1 हो गया। बात समझ रही है? जैसे मैं Q2 आवेश दे दिया तो इसका विभव क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा ना। मान लो Q3 आवेश दे दिया तो इसका विभव क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा ना। इसी प्रकार मान लो हमने एक बड़ा सा आवेश दिया Q, तो इसका विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो मैंने बताया है, क्या बताया बताओ? V = 1/4πε0 इंटू Q/R। मान लो यही मैंने बताया। कहाँ पढ़ा था? वैद्युत विभव पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया था कि यदि मैं किसी भी बिंदु पर, यदि मान लो हम Q आवेश रख दे, यदि मैं किसी भी बिंदु पर Q आवेश यदि मैं रख दूं तो उस बिंदु का जो विभव हो जाता है वो V हो जाता है। जैसे मान लो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है? एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश मैंने ले लिया ना। इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर क्या विभव होगा? ये डिसाइड करेगा इसका आवेश कितना है। R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो इसी आवेश के कारण बिंदु B पर क्या विभव होगा? ये डिसाइड करेगा ये आवेश। तो ये मैंने सूत्र का डेरिवेशन कराया था, V = 1/4πε0 इंटू Q/R, वैद्युत विभव वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने बताया Q1 आवेश देने से इसका विभव क्या हो जाता है? V1। Q2 आवेश देने से इसका विभव V2 हो जाता है। Q3 आवेश देने से इसका विभव V3 हो जाता है। तो इसी प्रकार Q आवेश देने से इसका विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। विभव का परिवर्तन होता है। बात समझ रही है? तो यहाँ पर यदि मैं बताऊं
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। और यदि इस v को देखा जाए, इस q को देखा जाए, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है q के। यदि आवेश बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपात में है। आवेश बढ़ाने से विभव क्या होगा, बढ़ेगा। यही मैंने बताया था ना, यानी कि आवेश की मात्रा यदि बड़ी होगी तो विभव की मात्रा भी क्या होगी, बड़ी होगी। चलो, v प्रोपोर्शनल टू क्या है, q है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, वैद्युत धारिता के विषय में, ठीक है, वैद्युत धारिता के विषय में। तो देखो, जब Q1 आवेश देने से विभव V1 हो गया, Q2 आवेश देने से विभव V2 हो गया, Q3 आवेश देने से विभव V3 हो गया, और कैपिटल Q कूलम आवेश देने से विभव क्या हो गया, V हो गया। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये कितना, मतलब कि इस गोले की या इस चालक की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है विभव, कितनी कैपेसिटी है आवेश संग्रहित करने की। तो यहाँ